सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा अपन बात करने वाले हैं, ये प्री फाउंडेशन की क्लास हो रही है। लेक्चर सीरीज प्री फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए स्टार्ट की जा रही है। जो बच्चे आईएमओ है ना, एनएसओ या एनटीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। अपन ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस लेके स्टार्ट करेंगे, है ना, बेसिक से एडवांस ले जाएंगे। इसमें अपन बिल्कुल छोटी से छोटी चीज, चाहे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली गणित का स्टार्टिंग जैसे हुआ है वैसे वैसे अपन चलेंगे और थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आज अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जैसा कि हमने बताया बेसिक से चलेंगे। तो पहला टॉपिक लेने वाला हूं मैं FOM। FOM का मतलब है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये FOM का फेज 1 है, ये फेज 1 है FOM का। ऐसे ही अपन एक फेज और लेंगे, फेज 2 लेंगे। तो FOM फेज 1 जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये किन बच्चों के लिए मददगार है? प्री फाउंडेशन के लिए, प्री फाउंडेशन के लिए। ये प्री फाउंडेशन बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 से चाहे वो 10th तक लाई कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। और इसमें अपन बेसिक टू हायर बात करेंगे, जो कि हम बार बार रिपीट उसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? नंबर सिस्टम से, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों, वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डालो, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता है, ये कुछ प्ले विथ नंबर भी नाम से टॉपिक कोई कोई इसे बोल देता है। एक सिस्टम है जिसमें हम नंबरों का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आपने सुने भी होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। These all types of number we study in that topic of number system, है ना। नंबर सिस्टम वाले अपन लेक्चर में ये अपन सीखने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे बेटा? नंबर लाइन बनाएंगे। ये क्या है? एक क्या है ये? नंबर लाइन। बोलो बच्चों, क्या है ये? नंबर लाइन। नंबर लाइन को बेटा जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राइट साइड के नंबर पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड के नंबर आर नेगेटिव नंबर्स। बोलो, समझ में आ रहा है? अगर मैं 0 के बाद कौन सा नंबर होगा तो तुम क्या बोलोगे? 0 के बाद कौन सा नंबर होगा? 1 होगा। क्या 0.1 नहीं होगा? 0.1 भी तो होगा। बोलो यार, अगर 0 के बाद कोई बोल रहा है नंबर 1 होगा, तो क्या 0.1 नहीं होगा? होगा ही होगा। तो 0 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 0.1। क्या 0.1 होगा? नहीं। फिर मैंने बोला क्या 0.01 नहीं होगा? यह भी तो हो सकता है। बोलो, क्या 0.10 के बाद जस्ट नंबर है? नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, क्या वो नंबर 0.001 नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या आप एक नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर कभी बता पाओगे? नहीं बता सकते हैं। क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। बोलो, क्या एक नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके। तो अगर कोई तुमसे कहे कि 0 के जस्ट बाद नंबर, बोले मुझे नहीं पता, नहीं पता। हाँ, आप नेचुरल नंबर पूछोगे तो वो क्या होगा? 1 होगा। नेचुरल नंबर दूसरा पूछोगे तो वो क्या होगा? 2 होगा। नेचुरल नंबर तीसरा पूछोगे तो वो क्या होगा? 3 होगा। बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा इन सबको मिटा दो, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये 0 है और इधर के नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और इधर के नंबर नेगेटिव। तो अगर मैं पहला नंबर नेचुरल लिखूंगा तो आएगा 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। तो नंबर सिस्टम में अपन पहला नंबर स्टडी किए नेचुरल नंबर। बोलो बेटा, नेचुरल नंबर। चूंकि नेचुरल, N फॉर नेचुरल, इसलिए इसको N से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते बेटा?
n से डिनोट कर देते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 अप टू ब्ला 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 एल्सेट्रा, ऐसा चलता रहेगा। बोलो बेटा। सिमिलरली अगर मैं इस 1 में 1 2 3 4 में अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर देता हूं, ऐसे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर बिकॉज द फर्स्ट अल्फाबेट इज W, so we denoted by W. This is started from गोल। कहां से? गोल, बिकॉज दिस नॉर्म होल। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो गोल से स्टार्ट होते हैं, आप याद रख सकते हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा वो नंबर जो 0 से स्टार्ट, गोल मतलब 0 है ना। अच्छा, थर्ड वन इज मान लो अगर अदरवाइज में नेगेटिव आ गया, इधर -2 और इधर -3, तो अगर इन्हीं नंबरों में मैं -1 भी इंक्लूड करा दूं, -2 भी इंक्लूड करा दूं, -3 भी, तो ऐसे नंबर मेरे बन जाते हैं इंटीजर नंबर। कौन से नंबर? इंटीजर नंबर। तो बेटा इंटीजर नंबर को I से भी डिनोट करते हैं और Z से। Z का मतलब होता है जेहलीन, और जेहलीन का इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब निकलता है काउंटिंग। NCERT के पेज नंबर 3 पे ये लिखा हुआ है, जेहलीन 9th क्लास की बुकलेट में आपको मिल जाएगा। तो काउंटिंग मतलब क्या होता है हिंदी में? गिनना। क्या होता है? गिनना ही तो होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसे Z से भी डिनोट करना मिलेगा। कहीं कहीं अगर आपको Z मिल जाए, दैट्स द नंबर इज इंटीजर नंबर। ओके बेटा। सो वी राइट देयर 0 1 प्लस का एंड -1 का, क्योंकि उसमें निगेटिव भी डाल दिए ना। 2 प्लस का एंड -2, बोलो लिख सकते हैं ना। तो इनको क्यों ना अपन एक साथ लिख देते हैं। कैसे? 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू डैश डैश डैश। समझ में आ गया? ये प्लस -3 का मतलब क्या है? प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये नंबर कैसे हो गए? इंटीजर नंबर। एंड अनदर नंबर इज 4th टाइप्स रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ये बड़ा ही नंबर बच्चों को परेशान करता है। बोलते हैं वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे हों, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। आपने सुना होगा वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे हों, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं कुछ और तरीके से लिखता हूं। ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि एक नंबर है जो रैशनल नंबर है, उसे हम तब रैशनल कहेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? एक नंबर है रैशनल नंबर, हम उसे तब रैशनल कहेंगे जब उस नंबर को इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख दे। मतलब यहां पर 2 फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर। ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर मतलब अपन को न्यूमरेटर लिखना है ना। और सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर मतलब अपन को क्या लिखना है? डिनोमिनेटर। ओके। तो वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में हो और किसकी फॉर्म में? इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? बोलो रैशनल नंबर कहलाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 1/0 पसंद है? क्या आपको 1/0 पसंद है? देख लेना भाई, हिंदी गलत लिख रहा हूं। मान लो ऐसा पसंद होता हो, क्या आपको 1/0 पसंद है या 0/, पसंद है? क्या पसंद है तुझे? बोला मुझे तो कुछ पसंद है, मुझे तो गणित ही पसंद नहीं है। पढ़ा ही क्यों रहे हो? क्या अच्छा लगता है? बेटा इसका मतलब ये है, क्या 0 में 1 का डिवाइड कराओगे कितना आएगा? 0। पर 1 में 0 का डिवाइड कराओगे ये कितना आएगा? नॉट डिफाइन। क्या आएगा? तो मुझे जब चीज डिफाइन ही नहीं है तो क्या वो पसंद होगी? नहीं होगी। मैं तुमसे बोल रहा हूं एलियन मंगल ग्रह पर मजेदार से घूम रहे हैं,
पर तुम्हें एलियन की शक्ल देखी तुमने? क्या तुम्हें डेफिनेट स्ट्रक्चर है कभी तक कोई एलियन का? नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड है। तो क्या वो तुम्हें पसंद है? बोले मुझे तो बहुत पसंद है। कैसे पसंद का मतलब सिचुएशन समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो इसलिए नंबर अपॉन जीरो, तो इसे आप लिख लो, कभी भी किसी नंबर में जीरो का डिवाइड किया जाए वो नॉट डिफाइंड इंफिनिटिव होता है, और किसी जीरो में किसी नंबर से डिवाइड किया जाए वो कितना आता है? जीरो। तो क्या यहां पर मैं एक बात बोल दूं कि जो नीचे वाला फ्लोर है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला इंटीजर नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, है ना। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, आपको यस नो में रिप्लाई देना है। क्या 1/2 रैशनल है? तो आपको देखना पड़ेगा ऊपर वाला इंटीजर हो और नीचे वाला इंटीजर हो। क्या इंटीजर आपके सामने लिखे हैं? अरे सभी नंबर जो 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 ये सभी इंटीजर है कि नहीं है? तो बोलो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? है। बेटा रिप्लाई मांगते हैं। 5/4 है या नहीं है? -6/3 है या नहीं है? है। बोलो। और 0 है कि नहीं है? अच्छा 0 से पहले बताओ 5 है या नहीं है? बोले इसमें तो ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर तो है ही नहीं। मैंने कहा आप कुछ ना हो तो क्या लगा दो? 1 एक चेपू राशि है, एक चेपू नंबर है, जो इसको कहीं पर भी कुछ भी कर दो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 से किसी में डिवाइड करा दो, क्या कोई दिक्कत है उसे? वही रहेगा। मल्टीप्लाई करा दो, वही रहेगा। ठीक है ना। बट अपना काम बन गया। 5/1 क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब 0/1 भी क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि 0 इंटीजर है। बोलो। तो क्या सभी इंटीजर नंबर रैशनल नंबर होंगे? होंगे ही होंगे। सबके नीचे 1 लगा देंगे। बोलो ऑल इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर, यस और नो? यस। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन माय डियर। अगर मैं क्वेश्चन 5th की बात करूं, सॉरी पॉइंट नंबर 5th की बात करूं और आपसे बोलना चाहूं प्राइम नंबर, किसके बारे में? प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास 2 फैक्टर हो। ओनली हैव दोज नंबर ओनली हैव 2 फैक्टर्स। दोज नंबर ओनली हैव कितने फैक्टर? 2 फैक्टर्स, या 2 मल्टीपल्स या 2 जीरोस फैक्टर्स। 1 इज सेल्फ, ठीक है, एक तो खुद हो, एंड अनदर इज, किसी को पता है? अनदर इज 1। यानी कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक क्या हो? खुद हो। बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ क्या होगा? क्या 1 होगा? तो किसी ने कहा 1 के 2 फैक्टर बताओ, तो बोले 1, ये तो खुद हो गया। और बोला एक अनदर 1, मैंने कहा वो तो खुद ही है, 2 बार लिख दिए ना। तो आप थोड़ी हो प्राइम नंबर, हो क्या? नहीं हो। तो पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो। ये पॉजिटिव प्राइम नंबर हो रहे हैं। क्या आप -2 प्राइम नंबर नहीं है? ये कौन सा प्राइम नंबर है? नेगेटिव प्राइम नंबर है। पर अपन जनरली किसकी बातें कर रहे हैं? पॉजिटिव प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। ओके। तो -2 3 5 है ना, और 7, कुछ बोल रहे हैं नमूने 6। क्या बोल रहे हैं? 6। अब 6 देखो, 6 का कितना फैक्टर है? 2। कितना है? 3। कितना है? 6। और 1 तो सबका है ही। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। और चाहिए कितने? ओनली हैव 2 फैक्टर। तो क्या 6 प्राइम नंबर है? कुछ बच्चों को ऐसे याद करा दिया जाता है आपको छोटी क्लास में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, कौन से नंबर? जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो ये खुद की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 नहीं, दूसरों की टेबल से भी हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 7 है, 8 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये दूसरे की टेबल से भी डिवाइड
हो रहा है। समझ में आ गया? अगला क्या होगा? 9। 9 प्राइम नंबर है? बोलो। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगला प्राइम नंबर 11 एंड एटसेट्रा। ठीक है ना? ओके, बात समझ में आ गई? अगले होते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या है? जो प्राइम नहीं होते, बचे हुए सभी नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर। तो यहां पर तो ओनली हैव 2 फैक्टर्स था, तो यहां पे कितना हो जाएगा? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना? क्या हो जाएंगे? मोर देन कितने फैक्टर? 2 फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? तो पहला बताओ कौन सा होगा? बोलो। मोर देन 2 फैक्टर्स कौन सा है? 4 और 6 और 8। ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है ना? या आप बोल सकते हो, ठीक है, काफी है। अगला 7। 7 बोलो। 7 बोलो। इसको मिटा देता हूं मैं, लिख लिया। 7 बोलो। अगला क्या लिखेंगे बेटा? अब बेटा इरेशनल, रैशनल तो हो गया था, इसके नीचे एक नंबर और लिख देते हैं। क्या बेटा बोलते हैं उसे? इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो अगला नंबर जो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। दिस नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल। किससे? क्योंकि सी पावर जैसा लगा होता है ना? जो कैसे ना हो? इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में ना हो। जैसे कि हेलो, हाँ, जैसे कि √2, √3, √5 एटसेट्रा। ये नंबर कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। मैं पूछूंगा बेटा, ठीक है ना? फिर मुंह मत खोलना। अगर नहीं सुना है तो बेटा यहाँ पे लुंगी डांस करवाऊंगा, है ना? वो भी कैमरा के सामने। समझ गए? तो जो सिखा रहे हैं उसको बेटा ध्यान से आप देखिएगा। इरेशनल हो गया। अगला बोल, क्या लिखे? इवन नंबर। लो, वैसे तो इसको मैं बाद में लेता हूं, पर बच्चों ने बोला तो लिख देते हैं। इवन नंबर कौन सा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? जो बच्चे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 बोलते हैं वो सबसे गधे बच्चे होते हैं। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 नहीं होता है। अब बताओ, और कोई बताओ स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 0। जो बच्चे 0 बोलते हैं वो भी गधे होते हैं। और बोलो 1 तो हो, वो तो महा गधे होते हैं। कुछ और बचा है? 3 वाला तो पागल ही है। बताओ। अच्छा, डेफिनेशन बताओ बेटा। क्या ना डेफिनेशन क्या है इवन नंबर की? जिसको कोई बोला था, दोज नंबर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो जाए? डिवाइडेड बाय 2। तो क्या -4 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। तो क्या -2 इवन नंबर नहीं है? क्या -6 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। क्या -10,000 2 से डिवाइड नहीं होगा? क्या -10 करोड़ 2 से डिवाइड नहीं होगा? बोले ज्ञान क्या है दे रहे हो आप? सीधा सीधा मुद्दा बताओ, है ना? तो मैंने कहा ऐसा नंबर जो हम सोच ही नहीं, बता ही नहीं सकते कितना छोटा नंबर है। इस नंबर लाइन में ऐसा कहीं होगा? कहीं नंबर होगा कि नहीं होगा? माफ कीजिएगा। तो वो नंबर हम नहीं बता सकते। हाँ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर वो बता सकते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर। कौन सा? पॉजिटिव। और वो कितना होता है? 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस जो 2 तुम बोलते हो इवन नंबर, क्या वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है? नहीं। वो कौन सा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है। समझ में आ गई बात? बोलो। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं डिवाइडेड बाय 2, तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव इवन नंबर, एग्जाम्पल में अगर लिख रहा हूं मैं तो मेंशन कर रहा हूं कौन से नंबर? पॉजिटिव इवन नंबर। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, तो क्या लिखोगे आप? 2 4 6 ब्ला ब्ला ब्ला
एटसेट्रा। अब ऑड नंबर, क्या बेटा? ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ। है? नहीं बता सकते हैं ना, नहीं तो फिर कोई बोलने लगे 1। आप मुझसे ये पूछो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, तो अपन बता सकते हैं कितना है, 1 है, ठीक है ना। डिवाइडेड, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो पता चल रहा है ना, ये डिविजिबल बाय 2, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यार, है ना। ये सब चीजें आती हैं अपने को, पर मैं फिर भी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, हालांकि तुम्हें पता ही चल गया कितनी आती हैं, है ना, तुमने अभी अभी जवाब दिया ही है। इवन नंबर सबसे छोटा कितना होता है, 2, जो कि नहीं होता है, वो कौन सा होता है, पॉजिटिव इवन नंबर होता है। समझ में आ गया? नाम क्या तेरा? हाँ, शिवम, ठीक है शिवम। तो पॉजिटिव ऑड नंबर के एग्जांपल बताओ बेटा। 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, ठीक है ना। और ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर चाहूंगा, और यहाँ पर ही मैं खत्म करना चाहता हूँ एक्चुअली इस नंबर सिस्टम को इसी बोर्ड पर, इसलिए। तो देखो बेटा जरा, मैं कह रहा हूँ इवन ऑड हो गए, ठीक है ना, और भी नंबर छोटे पूरे होते हैं, बट मेजर अपन पोर्शन ले रहे हैं। तो रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर, कौन से नंबर, रियल नंबर, ये वो नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच में होते हैं। अब ये माइनस इन्फिनिटिव क्या है, मैंने कहा इधर वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटिव का मतलब होता है बेटा अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सके। जैसे कि मैं अगर पूछूं कोई समुद्र है, उसमें कितने लीटर पानी है, तो तुम बता दोगे? क्या नापने जाओगे 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर? नहीं बता सकते, वो अनकाउंटेबल लीटर वाटर है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, तो उसे नहीं बता सकते अपन। ऐसे ही इन्फिनिटिव कोई एक नंबर है जो हम नहीं बता सकते, अनकाउंटेबल है। तो माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब यहां से लेकर और ये प्लस इन्फिनिटिव तक नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। बोलो, रियल नंबर कहलाते हैं। तो स्मॉलेस्ट रियल नंबर बता पाओगे ना, लार्जेस्ट ना, कुछ ना बता पाएंगे। बोलो, इसका मतलब ये जो पूरा बोर्ड भरा हुआ है, ये सभी किसके बेटे हैं, रियल नंबर के बेटे हैं। बोलो, रियल नंबर, इसी नंबर लाइन में से तो निकले हैं ये सब, ठीक है ना। तो सबके पापा कौन, रियल नंबर, और उनके सभी के ही क्या है, बेटे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? दीज ऑल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सभी किसके सबसेट है, रियल नंबर की ब्रांचें हैं, उनमें से निकले हैं, ठीक है। चलो, अब मैं कहूं रियल नंबर, इसका मतलब कोई कभी कभी ये भी बोल देता है कि ऑल नंबर एग्जिस्ट ऑन रियल नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। जितने भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट है, और वो किस नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर, ऐसे नंबर प्यारे बच्चों कैसे कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। एक्चुअली कुछ का ये भी मानना है, हालांकि समझाने में आसानी होती है, कि रियल नंबर, जैसे कि आप बैठे हो, आप प्रे करते हो, तो आप कहते हो एक बच्चा, फिर उसके पीछे एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चा, और असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हो कि नहीं जमाते हो। हालांकि तुम लोग मक्कार हो, कहीं भी घुस जाते हो, वो अलग बात है, और एक पर्टिकुलर गैप रखते हो कि नहीं रखते हो। तो वो एक क्या बन जाता है, था तो एक बच्चा, एक यूनिट था ना, उसने बना क्या दी, एक लाइन बना दी कि लाइन। ऐसे ही रियल नंबरों को पास में रखते रहते, और उन्होंने क्या बना दी, एक लाइन बना दी, और उस लाइन का नाम क्या है, नंबर लाइन। समझ में आ रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है बेटा, ठीक है। तो ये रियल नंबर हो गया। तो ठीक है, रियल नंबर के एग्जांपल 1/2, 0.5, 0.6, 5, -9, 7, जितने भी नंबर है सभी एक तरह से तो रियल नंबर ही है ना। क्या, हाँ, इमेजनरी नंबर, किसकी बात आती है अब, इमेजनरी नंबर की बात आती है बेटा, है ना। लास्ट नंबर इज इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, कोई बताएगा? वे नंबर जो रियल ना हो,
है ना। बोले ये कैसी डेफिनेशन हो गई, ये कोई मतलब नहीं बना। तो मैंने कहा कुछ नंबर जो है आप बस इतना समझ लो कि रूट के अंदर कैसे आते हैं, नेगेटिव। कैसे आते हैं? ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट -1, इसको कहते हैं आई। इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। बोलो मेरे साथ, आयोटा। ऐसे ही -1, इसका मतलब होता है आयोटा की पावर 2। ऐसे होता है माइनस आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा की पावर 3। और ऐसे होता है 1, इसे कहते हैं आयोटा की पावर 4। सभी याद हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आयोटा की वैल्यू कितनी होती है तो तुम कहोगे अंडर रूट -1। मैं कहूँ आयोटा स्क्वायर कितना होगा, तुम कहोगे -1। जवाब चाहिए? सो रहे हो क्या? फिर मैं इतना एनर्जी से बोलता हूं, तुम्हारा क्या गले में कुछ खाना पानी नहीं डाल के लाए हो? नाश्ता किया है आज? क्या कह रहे हो? ये क्या था? ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा कितना होता है? अंडर रूट -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। अंदर आयोटा की पावर 4 इज 1। याद रहेगा बेटा? याद बोल दिया तो रहना ही चाहिए, ठीक है ना। जब मैं पूछूं तो आप मुझे आउटपुट नहीं दोगे, मैं एक क्लास हटा दूंगा, ठीक है ना। मैं प्री फाउंडेशन पैसे भी पढ़ाता नहीं, आपको पता है ना। मैं जेई में, पर मैंने फिर भी आपके भले के लिए क्लास लगाई है। आपकी डेली क्लास 30-40 मिनट 50 मिनट चलेगी, है ना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वीक में 2 दिन मिल गया, 3 दिन मिल गया, या जब भी मैं फ्री हूँ तो आपकी ये क्लास ली जाएगी। तो इसलिए अगर आपने जरा सा भी होमवर्क छोड़ा, मैं आपकी क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन रहेगी भाई साहब, ओके। ऑल राइट। सो आयोटा की पावर 4, 1, ये 4 वैल्यू पता होना चाहिए। कोई कह रहा है आयोटा की पावर 5 क्यों नहीं पता करवा रहे हो? मैंने कहा आयोटा की पावर 5 एक्चुअली आयोटा ही होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 इंटू आयोटा करेंगे तो 1 इंटू आयोटा, तो वो फिर से वही वैल्यू दोहराने लगेंगी ना, रिपीट करने लगेंगी। इसलिए अपने को ये 4 वैल्यू ही याद करनी है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना कह रहा हूं उतना आप कीजिएगा, ठीक है ना। द लास्ट इस सब का एक कंबाइन नंबर में लिखने जा रहा हूं, और वो मैं यहां लिख रहा हूं बीच में, और इससे बड़ा ध्यान से देखो। दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड से डिनोट करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये वाला जेड और ये वाला जेड अलग अलग है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो हम कंबाइंड करके लिखते हैं। किसका? रियल और इमेजिनरी को कंबाइंड करके लिखने वाले नंबर क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैं लिखूं 1 प्लस अंडर रूट -1। क्या लिखा मैंने? 1 प्लस अंडर रूट -1। तो ये नंबर कैसा है? इमेजिनरी। और ये नंबर कैसा है? रियल। दिख रहा है ना? आर और आई, है ना। तो इसको हम जेड को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस आयोटा। लिखा है कि नहीं लिखा है? अंडर रूट -1 को क्या कहते हैं? आयोटा। तो क्या लिखा है? 1 प्लस आयोटा। बोलो, समझ में आ रही है बात? या हम इसको अगर ऐसे लिखे z इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी। क्या लिखा है? a प्लस आयोटा इंटू बी। तो a क्या है? इसका रियल पार्ट है, और b कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब जो आयोटा के मल्टीपल में होगा, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट है ना, आयोटा के साथ होगा। आयोटा के साथ होगा, वो मल्टीपल में नहीं। एक्चुअली आयोटा के साथ वाला कौन सा बोला जाएगा? इमेजिनरी। और उसके अलग से जो लिखा है वो कैसा होगा? रियल पार्ट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब है रियल और इमेजिनरी को मिला के लिख देना। ऐसा नंबर कौन सा कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। बोलो, कोई डाउट है? छापो। तो हमारी बात जो है FOM में नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना। तो क्या चल रही है? नंबर सिस्टम की चल रही है, ठीक है ना। बोलो, समझ में आ रहा है?
तो ये जो नंबर हैं सभी आपको समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बिल्कुल सही है, एक एक बोलते रहो, जवाब देना है आपको यस नो में। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस। ऑल होल नंबर आर इंटीजर नंबर, यस। ऑल इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, यस। ठीक है ना। और ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। ऑल इमेजिनरी नंबर आर रियल नंबर, नो। अरे क्या सभी इमेजिनरी रियल होते हैं? एक भी इमेजिनरी रियल नहीं होता। क्या दो नंबरों के बीच में कोई तुम नंबर बता सकते हो? नहीं। क्या बता सकते हो कभी भी? क्या एक रैशनल के बाद आने वाला जस्ट नंबर बता सकते हो कैसा होगा? नहीं बता सकते। बोलो, इन सब चीजों के बारे में ही तो पढ़ा अपन ने। अच्छा, अगर मैं अगली बात बोलूं, एक नंबर होता है को प्राइम नंबर। कैसा नंबर होता है? लिखो, हेडिंग डालो, को प्राइम नंबर। जल्दी से डालो और उसमें डेफिनेशन लिखो। लिखो को प्राइम नंबर। टू नेचुरल नंबर said to be co-prime if two natural number, है ना, two natural number said to be co-prime if HCF of these number, if HCF of those number is 1, is 1। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? क्या बता रहा हूं मैं? को प्राइम नंबर बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, को प्राइम नंबर। ओके, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2 को प्राइम कहे जाएंगे यदि इफ HCF किसका? N1 और N2 का कितना है? 1 है। यही तो है इसका मतलब जो मैंने बोला है। ठीक है ना। तो वो नंबर कैसे कहे जाएंगे? को प्राइम कहे जाएंगे। इसका मतलब को प्राइम नंबर में दो नंबर चलेंगे। कितने नंबर चलेंगे? दो नंबर। जैसे कि 1,2 ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना। क्या लिखना है? मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। देखो जरा, इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए और लिख रहा हूं। किसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं? को प्राइम के लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं 1,2। ठीक है ना, 1,3। तो 1 और 2 का जो HCF है वो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 और 3 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। जल्दी से एग्जांपल में लिख लो। 1,2, 1,3, 3,4। जल्दी जल्दी लिखो। 5,6। मैं लिख दूं क्या? 3,4, 5,6 को प्राइम नंबर। इन्हें रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव प्राइम नंबर। तो जहां को प्राइम लिखा हो उसी को स्लैश करके लिख लेना, रिलेटिव प्राइम नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF का मतलब। तो उनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तभी वो नंबर कैसे होंगे? रिलेटिव को प्राइम या फिर को प्राइम होंगे, है ना। रिमार्क डालो और लिखो। रिमार्क डालो RK1। रिमार्क में लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूं लिखना है बेटा। टू डिफरेंट प्राइम नंबर always को प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राइम नंबर है जो कि डिफरेंट है। टू डिफरेंट को प्राइम नंबर्स
are always two different prime number are always co-prime number, but reverse is not true. But reverse is not true. इसका उल्टा सत्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी सही हो, बट रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, अगला लिखो रिमार्क 2। लिखो टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, टू है ना, दो कंजुगेटिव, कितने? दो। टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर is always co-prime number, is always co-prime number। इज ऑलवेज कितना लिखा मैंने? को प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? रिमार्क 1 देखो जरा, रिमार्क 1 में क्या बोला मैंने, बोलो बेटा। दो, क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ। टू डिफरेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां लिखा है? कहीं लिखा है? ये लिखा है। तो 2 और 3 ये डिफरेंट है, तो ये कैसे है? को प्राइम है, ठीक है ना। या फिर 3 और 5 ये कैसे हैं? को प्राइम है। 5 और 7 कैसे हैं? को प्राइम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। आ रही, क्योंकि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है? 1 है। सिमिलरली अगर कोई भी नेचुरल नंबर है और वो कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक, तो 1 और 2 का भी HCF कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। 2 और 3 का भी कितना आएगा? 1 आएगा। 3 और 4 का भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो चाहे तुम 1, 2, ये भी क्या है? को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है। 2 और 3 भी क्या है? को प्राइम है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? आ रही है। एक लास्ट नंबर लिखो और नंबर सिस्टम को खत्म करते हैं। नंबर लिखो ट्विन प्राइम नंबर। क्या लिखना है बेटा? मैं यहां लिख देता हूं, ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन क्या बोला है? ट्विन का मतलब समझते हो? जुड़वा, है ना। ट्विन का मतलब क्या होता है? एक जुड़वा मूवी आई थी, याद करो, जुड़वा। कौन सा हीरो था? वरुण धवन। तो वरुण धवन उसमें कैसे थे? 2 थे, है ना। तो ऐसे ही यहां पर कैसे है? ट्विन प्राइम नंबर है। इसमें डेफिनेशन लिखो, क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर? लिखो इफ टू प्राइम नंबर, एक मिनट, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इफ डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिखो, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, if difference of any two prime number is कितना बेटा? 2, then these number known as कौन सा? ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि बेसिकली ये जो प्राइम चल रहा है ना 1-2 मिनट से, कुछ नहीं है, सब कुछ किस पर बेस्ड है? प्राइम नंबर पर बेस्ड है ना। कि भाई अगर 2 प्राइम नंबर का HCF 1 है तो वो कौन सा हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 2 प्राइम नंबर कोई सा भी है, उनका डिफरेंस 2 है,
तो वो नंबर ट्विन प्राइम हो जाएगा। तो बताओ, अगर मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसमें कोई बुराई है क्या? जरा देखो, ट्विन प्राइम नंबर का मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि ट्विन प्राइम ये है कि नहीं है? 2, बोलो 2 और 4 या 5। तो 2 और 5 में डिफरेंस कितना है? 3 है। तो क्या ये ट्विन प्राइम है? तुम कहोगे नहीं है। पर कोई बोल रहा था पप्पू कि 2 और 4, तो इनमें डिफरेंस कितना है? तो क्या ये ट्विन प्राइम है? हाँ बेटा, दोनों नंबर होने कैसे चाहिए? प्राइम। पर ये तो प्राइम ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है? ट्विन प्राइम नहीं है। अरे 2 डिफरेंस होने से काम थोड़ी चलेगा। ओ भाई हेलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, और फिर से एक ने गधे ने बोल दिया 1 हो सकता है, जिसका डर था वही बात हो गई। 1 क्या प्राइम नंबर है? तो क्या ये ट्विन प्राइम है? अरे हलवो, अरे यार, मैं कहूंगा 7 और 9 क्या ट्विन प्राइम है? नहीं। अब तो सुधर जाओ। मैंने कहा 7 और 11 क्या ट्विन प्राइम है? नहीं। अब डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा 5 और 7 तो क्या ट्विन प्राइम हो? चमका? छापो जल्दी। हमारी ये बात जो है नंबर सिस्टम की चल रही है प्री फाउंडेशन के बैच में, 6 से 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले भी बता चुके हैं। हमने पूरे नंबर सिस्टम पढ़ लिया, नंबरों के बारे में हमने जाना है आज की कक्षा में, ठीक है ना? एक बार अपन समरी कर लेते हैं और आज की क्लास का यहीं पर अंत करते हैं। अगली क्लास में मुलाकात दोबारा होगी हमारी। शर्त यही है, क्या शर्त है? कि आप होमवर्क प्लीज करके आइएगा। आप कुछ पूछेंगे आज का होमवर्क क्या है वो मैं अभी बताता हूं आपको। पहले तो आपने ये नोट कर लिया है ना एकदम। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इस क्लास का समरी बना लेता हूं कि अपन ने बेसिकली सीखा क्या क्या है। ऑल राइट, तो क्या चल रहा है? FOM। ये FOM क्या बोला है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, है ना? मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल चीज है, यानी कि मैथमेटिक्स का आप बोल सकते हो रूट्स, ठीक है ना? जड़ें जो कि तुम्हारी खोखली हो रखी है ना? जरा देख लेते हैं नंबर सिस्टम में। एक एक करके बच्चा बोलते रहे फटाफट नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला नंबर क्या लिया? फटाफट आवाज आनी चाहिए। क्या पहला नंबर क्या लिया? कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। दूसरा नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तीसरा नंबर कौन नंबर होते हैं? जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ये नंबर क्या कहलाते हैं? इन्हें किससे डिनोट करते हैं? I से और Z से। Z से क्यों करते हैं? क्योंकि ये जर्मन कंट्री का एक वर्ड है जिसका मतलब है जहलीन, जिसका मतलब है काउंटिंग। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जल्दी बोलो। जो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? अगला बोलो इरेशनल नंबर। कैसे नंबर? जो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में ना होते हो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है? उसके बाद बोलो और क्या? बोलो बेटा। प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। तो उसमें क्या क्या होता है बोलो बच्चों? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या बोल सकते हो जो खुद की टेबल से डिवाइड हो। तो बेटा जब खुद की टेबल से बोलते हैं तो 1 में फिर कंफ्यूजन आ जाता है ना? इसलिए जिसके 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद। उसके बाद कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम या फिर आपने उसके बाद कंपोजिट, 2 फैक्टर ज्यादा हो, 2 से ज्यादा फैक्टर क्या कहते हैं? कंपोजिट। रियल नंबर, सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रियल। इमेजनरी, जो इमेजनरी हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। और कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी प्लस रियल।
देखो जरा, मैंने सबसे बड़ा नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते थे, इमेजिनरी प्लस, तो मैंने सबसे बड़ा बैग ले लिया, वो क्या है, इमेजिनरी प्लस रियल का है। फिर मैंने कौन सा बैग लिया, रियल वाला। कौन सा लिया, ये वाला बैग मान लो किसका है, रियल का है, ठीक है ना। तो रियल में कौन कौन से आ जाएंगे, रैशनल और इरेशनल। कौन से आ जाएंगे, रैशनल और इरेशनल। फिर मैंने जो लिया वो किसका लिया, रैशनल का। किसका लिया, ये जो मैंने एरो कर रहा हूं ना, इसको समझ जाइएगा, रैशनल का बैग है, इरेशनल का नहीं है। तो रैशनल में क्या क्या आ जाते हैं, इंटीजर। क्या आ जाते हैं, फिर इंटीजर वाले का जब मैंने बैग लिया तो उसमें क्या आ जाते हैं, बोलो, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, बोलो, और टीपी मतलब ट्विन्स प्राइम। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो अब मैं अगर बोलूं ऑल नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, यस, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर भाई इंटीजर वाले बैग में ही तो है। अरे लड़के इधर, ऑल नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर नंबर, यस और नो, या ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर नंबर, यस और नो, यस। ऑल इंटीजर नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, ऑल इंटीजर नेचुरल थोड़ी हो सकते हैं। क्या -2 इंटीजर है, पर क्या -2 नेचुरल है, नहीं है। समझ में आ गया। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, यस। ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, नो। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर, नो। ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। चमका। तो आज की क्लास को बेटा अपन यहीं पर विदा ले रहे हैं। आज का जो होमवर्क है, इस पूरे नंबर सिस्टम को आपको पूरी तरह रिवाइज करके आना है। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं, वो आपको बताना होगा। आज की क्लास बहुत ही बेसिक थी, ठीक है ना। कल अपना टारगेट होगा फ्रैक्शन का, ठीक है ना। फ्रैक्शन का होगा, ऐसे 4-5 लेक्चर बहुत बेसिक होंगे, 3 या 4 लेक्चर। उसके बाद अपन टॉपिक वाइज लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लीनियर, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फिर अपन अच्छे से बात करेंगे। तो ये आने वाले लेक्चर 3-4 लेक्चर हैं, वो 4-5 लेक्चर बहुत ही बेसिक होंगे। तो जो भी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, वो इसको सिंसियरली देखें, और मैं इसको प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा, आने वाले लेक्चर सेकंड को भी डलवा दूंगा। आज की चर्चा यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।